चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। यहाँ पे 14 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। 8 आदमी काम शुरू करता है, 12 दिनों के बाद 8 आदमी और ज्वाइन करता है, तो आपसे पूछा गया है कि शेष काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा, यही बताना है आपको। क्या आंसर आ रहा है बताइएगा। चलिए देखिए क्या काम करिएगा। 3 आदमी बोले हैं, प्रणव भाई का 6 दिन है, लक्ष्मीकांत का 8 दिन है, आकांक्षा का 2 दिन है। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में था कि 14 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। 8 आदमी काम शुरू करता है, 12 दिनों के बाद 8 आदमी और ज्वाइन कर लेता है, तो शेष काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। आपसे कहा गया था कि शुरुआत क्या करना है, कि काम कितना आदमी से शुरू हो रहा है इस चीज को देखेंगे। काम शुरू करने के लिए कितना आदमी था, 8 मैन स्टार्ट्स द वर्क। पंकज जी ठीक है भाई, आपका भी 8 दिन है, सही है। 8 आदमी स्टार्ट द वर्क, 8 आदमी से आप काम शुरू करवाते हैं। आफ्टर 12 डेज 8 मोर मैन ज्वाइन, 12 दिन के बाद। तो अब ये 8 आदमी काम शुरू करेगा तो काम कितना दिन में खत्म होगा, पहले तो आपको ये फाइंड करना चाहिए। जब 14 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, ये इंफॉर्मेशन है, तो 14 आदमी काम शुरू करता ना, 8 की जगह पे 14 दिया होता तो आप लिख देते 14 है यहाँ पर और काम शुरू करवा लेते। ऐसा तो हुआ नहीं। आपसे कहा कि 8 आदमी काम शुरू करता है, इसका मतलब है कि 8 आदमी पूरा काम कितना दिन में कर लेगा, इस चीज को देखिए। तो आपको मालूम है यहाँ पे कि M1D1 बराबर M2D2 के हिसाब से काम करते हैं। तो पहला काम क्या करिएगा, यहाँ पे सोचिए कि 14 आदमी करेगा 16 दिन में काम, M1D1 बराबर M2D2। 8 आदमी करेगा x दिन में काम, 8 दूना 16, इसका मतलब है x का मान आप 28 लिखिएगा। तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गया कि 8 आदमी काम करेगा तो 28 दिन लगेगा। बस अब सबका बन जाएगा। 8 आदमी काम शुरू करेगा तो 28 दिन लगेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा 12 दिन के बाद, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये 12 दिन है, यहाँ से यहाँ तक अगर 12 दिन है, तो आप सोचिए यहाँ से यहाँ तक अगर 12 दिन है, इसका मतलब 8 आदमी अगर ही काम करेगा, 8 आदमी ही लगा हुआ रहेगा, तो ये शेष काम करने में उसको 16 दिन का समय लगेगा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। 8 आदमी ही काम शुरू किया, 28 दिन में पूरा काम कर देगा, तो 12 दिनों के बाद 16 दिन का काम बाकी है। मतलब 8 आदमी 16 दिन में पूरा काम कर लेगा। आप बोले कि 12 दिनों के बाद 8 आदमी को और ज्वाइन करवा दिए, मतलब आदमी कितना आ गया, 16। आप बोलिए कि अब 16 आदमी को हम बुला लिए, तो बताइए कि शेष काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, ये शेष काम कितना दिन में खत्म होगा। आपको मालूम है इन हाउ मेनी डेज, आपको मालूम है आदमी की संख्या को बढ़ाएंगे समय कम हो जाएगा। क्या लिखिएगा, M1D1 बराबर M2D2। आप बोलिएगा यहाँ से कि जब 8 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर रहा था, तो 16 आदमी उस काम को x दिन में करेगा। 16 से 16 उड़ा दीजिएगा, आप बोलिएगा यहाँ पे कि x का मान 8। आप बोलिएगा ये शेष काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, बोलिएगा 8 दिन में खत्म हो जाएगा। आप कंफ्यूज कर गए होंगे, 14 आदमी को पकड़ के 16 दिन करवा दिए होंगे, वहीं से हेरफेर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो जल्दी बताइए। दूसरे मोबाइल से फिर नेट जोड़े इसलिए चलेगा, अभी अभी नहीं कटेगा। आप आराम से बताइए। यहाँ पे कहानी क्या बना कि 14 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो आप क्या करिएगा। 14 आदमी कर सकते हैं 16 दिन में। क्वेश्चन में था कि 8 आदमी काम शुरू करेगा, 12 दिन के बाद 8 आदमी और ज्वाइन करेगा, तो 8 आदमी काम शुरू करेगा, तो हम आपसे पूछे कि 8 आदमी काम कितना दिन में खत्म कर लेगा, तो आप यही ना बोलिएगा कि 14 आदमी करेगा 16 दिन में, 8 आदमी कितना दिन में करेगा। तो 14 गुना 16 बराबर 8 गुना x कर दीजिए, यहीं से x का मान आप 28 पकड़ लीजिएगा। आपको मालूम चल गया कि 8 आदमी 28 दिन में कर सकता है। यहाँ से 8 आदमी लिख दिए, बोलेंगे ये पूरा काम 28 दिन में चला, तो 8 आदमी कर लेगा 28 दिन में। तो यहाँ से 12 दिन तक वो काम किया है। अब बोला 12 दिन के बाद 8 आदमी को और बुला लेंगे, तो 8 आदमी काम शुरू किया था, 12 दिन यहाँ से यहाँ तक हो गया 12 दिन। अब 12 दिन के बाद 8 आदमी को और बुला लिए, तो हो जाएगा 16 आदमी। अब 12 दिन के बाद 8 आदमी को और बुला रही है 16 आदमी, तो 16 आदमी ये शेष काम कितना दिन में करेगा, ये हमसे पूछा है। कितना दिन में करेगा यही तो निकालना है, 16 आदमी कितना दिन में करेगा। अगर हम 8 आदमी को नहीं बुलाते तो क्या होता,
तो आप बोलते हैं कि जब 8 आदमी पूरा काम करेगा 28 दिन में, तो 12 दिन का काम आप करवा चुके थे, तो 16 दिन का काम बाकी होता। मतलब M1D1 बराबर M2D2 वाला केस। क्या कहानी बनता कि 8 मैन कैन डू द रिमेनिंग वर्क इन 16 डेज। इसीलिए लिखे थे 8 आदमी गुना 16, M1D1, M1 का मान 8, D1 का मान 16। अब आप बोलेंगे तो 16 मैन उस रिमेनिंग वर्क को कितना दिन में पूरा कर लेगा, तो M2D2, M2 का मान 16, D2 का मान X, 16 से 16 कैंसिल, X का मान 8। बस यही आपका 8 डेज आंसर हुआ था। समझ के बनाइएगा, क्वेश्चन बनेगा। दिक्कत होगा तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाथ में है, सम मैन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। कुछ आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। इफ मैन इज डबल्ड एंड वर्क इज हाफ, यदि आदमी के संख्या को 2 गुना कर दीजिए और काम को आधा कर दीजिए, देन द वर्क विल बी फिनिश्ड इन, तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा, हाउ मेनी डेज, कितना दिन में पूरा हो जाएगा। कुछ आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, यदि आदमी की संख्या को 2 गुना कर दें और काम को आधा कर दें, तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। पंकज जी आपका आंसर है 12 दिन। बहुत बढ़िया। और लोग बताइए। बाकी लोग बताओ रे। शिल्पा मनीषा बहुत जमाना के बाद आप आए, बीच बीच में गायब हो जाते हैं। पूजा अभी एब्सेंट चल रहे थे बीच में क्या। रोहित भाई 3 दिन, उमा 1 दिन। ठीक है, और बताओ। देखिए हम बनाते चल रहे हैं, क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस बहुत हुआ है, नेटवर्क बहुत बार कटा है, इसलिए हम बताते जा रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा। सती का भी 12 दिन आया, ठीक है। सम मैन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, प्रणव भाई 12 दिन। कुछ आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। अच्छा पूजा, ठीक है, स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए पूजा। कुछ आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। आपको समझना है कि पहला स्टेटमेंट है, कुछ आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। M1 आदमी कितना हमको नहीं मालूम, M1 मान लेते हैं अगर, तो आप सोचिए कि यहाँ पे पहला सम मैन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, मतलब आप जानते हैं ना फॉर्मूला कि M1 D1 H1 E1 बाई बोला गया था रेस्ट इनफॉर्मेशन 1 बराबर बोलते M2 D2 H2 E2 बाई बोला गया था रेस्ट इनफॉर्मेशन 2। ये फॉर्मूला बेसिक बताया गया। अब आपसे कहा गया इसी पे सेट करिए। क्या लिखते हैं हम लोग, कुछ आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। M1 आदमी है, 12 दिन में काम पूरा कर लेगा, बस। अब इफ मैन इज डबल, आदमी को 2 गुना कर देंगे और वर्क को हाफ कर देंगे, तो काम कितना दिन में पूरा होगा। आदमी को डबल कर देना है, M1 था पहले, अब हम 2 गुना कर देंगे, 2M1 कर देंगे। M1D1 बराबर M2D2, ध्यान से समझिएगा। M2 का मतलब क्या हो गया, 2M1, और D2 हमको निकालना ही है, D2 हमको नहीं पता। यहाँ तक तो ठीक है। आप बोले कि मैन को डबल और काम को 2 गुना करेंगे, सॉरी काम को हाफ करेंगे, तो काम कहाँ जाएगा। मैन रहेगा तो ऊपर लिखाएगा, डे ऊपर लिखाएगा, आवर ऊपर लिखाएगा, इफिशियंसी, इसके अलावा सब कुछ नीचे। तो इसका मतलब है काम के बारे में बोला तो काम लिखाएगा नीचे, यहाँ पर लिखेंगे 1 काम, तो आप यहाँ पर लिखिएगा आधा काम, 1/2 काम। बात समझ में आ रहा होगा। आप बोलिएगा कि सर यहाँ से M1 से M1 काट दीजिए, काट दिए, यहाँ पर बच गया 12, यहाँ पर आपका बच गया 12, यहाँ पर बच गया 12, 2/1/2, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 into 2 गुना D2। आप जरा सोचिए, 2 में 2 से गुना करिएगा, 4 में 3 से गुना करिएगा तो 12 होता है। D2 का मान क्या लिखिएगा, तो आप बोलिएगा D2 का मान 3 डेज, यही आपका आंसर है। कोई एक आदमी तो लिखा था शायद 3, कौन लिखा था रे भाई, रोहित भाई, अरे गर्दा मचा दिया रोहित तुम। बहुत बढ़िया। किसी को दिक्कत अगर है तो जल्दी बताइए। अब इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए, समझ गए तो बढ़ेंगे आगे।
यहाँ पर अब हम ये बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में दोबारा समझ लीजिए एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया कुछ आदमी का मतलब एक्स आदमी किसी काम को 12 दिन में कर लिया। यदि मैन इज डबल्ड, आदमी की संख्या को 2 गुना कर दे तो एक्स आदमी था, अब 2 गुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एंड वर्क इज हाफ, देन द वर्क विल बी फिनिश्ड इन, कितना दिन में खत्म हो जाएगा। तो 2x आदमी इस काम को y दिन में करेगा। यहाँ पर था कि x आदमी एक काम को करता है 12 दिन में, तो 2x आदमी हाफ काम को करेगा y दिन में, बस इसी को कैलकुलेट करना था। आप ऊपर में लिखे हुए हैं 12x और बराबर ये 2 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 4xy। यहीं से आप बोलिएगा कि 4x में से 12x काटिएगा तो ये 3 से कटेगा, y का मान आप 3 लिखवाइएगा। y का मान यही 3 डेज आपका आंसर आएगा। क्या लिखे, m1d1 बराबर m2d2, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। आपसे कहा गया बेसिक फॉर्मूला तो यही रहेगा आपका। अब जिसका इंफॉर्मेशन दिया रहे उसी उसी के हिसाब से काम करिएगा। चलिए भाई मृत्युंजय, उमा को समझ में आया? उमा लिख रहे थे दिक्कत है, समझ में आया ना उमा? लक्ष्मीकांत समझ गए तो ठीक है, दिक्कत है तो बोलिए जल्दी। चलिए क्लियर है तो बहुत सुंदर, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सम मैन कैन डू अ वर्क इन 60 डेज। क्वेश्चन में दिया सम मैन कैन डू अ वर्क इन 60 डेज, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। इफ 8 मोर मैन डू दिस द वर्क इज फिनिश्ड इन 10 डेज एगो, हाउ मेनी मैन आर देयर एट बिफोर। क्वेश्चन में दिया है कि कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 आदमी, इफ 8 मोर मैन डू दिस, यदि 8 आदमी और होते तो यह काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता। तो शुरुआत में कितने आदमी थे, प्रारंभ में कितने आदमी थे? कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, यदि 8 आदमी और होते तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता। शुरुआत में कितने आदमी थे? क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। सम मैन कैन डू अ वर्क इन 60 डेज। एक्स आदमी है, एक्स आदमी कर देगा 60 दिन में। m1d1 बराबर, समझ रहे हैं ना, m1d1 बराबर m2d2, केवल मैन और डे का कहानी चल रहा है इसलिए m1d1 करके छोड़ दिए। तो कुछ आदमी 60 दिन में कर लेगा, एक्स आदमी 60 दिन। 8 मोर मैन डू दिस, 8 आदमी और होता तो x प्लस 8 आदमी हो जाता। द वर्क इज फिनिश्ड इन 10 डेज एगो, 10 दिन पहले खत्म हो जाता। x प्लस 8 इंटू 50, बात समझ में आ गया? हाउ मेनी मैन आर देयर एट बिफोर, शुरुआत में तो x आदमी था, x का मान निकाल दीजिए। क्या लिखिएगा, 0 से 0 उड़ाइएगा, यहाँ पर है 6x, यहाँ पर से 5x, x का मान 8 पंचे 40। कितना मजा आया होगा तुम लोगों को बनाने में। जिन लोगों का नहीं हो पाया होगा सोचिए, एक्स आदमी, यही ना बोला गया शुरुआत में एक्स आदमी था, कितना दिन में करेगा, 60 दिन में। यदि 8 आदमी और होता, एक्स प्लस 8 आदमी होता तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता। जो 60 दिन में होना था वो काम हो जाएगा 50 दिन में। आप बोलिएगा पूरा हम लिखेंगे, तो आप लिखिए 60x बराबर, इसको गुना करिएगा तो लिखिएगा 50x जोड़ 8 पंचे 40, 400। आप इसको एक साथ कर लीजिए x वाले को, तो 60x माइनस लिखिएगा 50x बराबर कर दीजिएगा यहाँ पर 400, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा आप 10x बराबर लिखिएगा 400। आप लिखिएगा यहाँ से कि x का मान 40, बस शुरुआत में 40 आदमी था, ठीक है। 40 आदमी रहेगा तो 60 दिन में पूरा हो जाएगा। 40 गुना 60, आप बोले कि अगर 8 आदमी और होता, 48 आदमी रहेगा तो 10 दिन पहले 50 दिन में खत्म हो जाता। 40 में 60 से गुना करिएगा 2400, 48 पंचे 240, 2400, मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आइटम सही है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़िए, 28 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, कितना आदमी इस काम को 35 दिन में करेंगे? अब तो जल्दी बताइएगा। 28 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं तो कितना आदमी उस काम को 35 दिन में करेगा? अब तो टाइम नहीं लो भाई, जल्दी बताओ इसका आंसर। ठीक है, सबका ठीक है। पंकज भाई, लक्ष्मीकांत है, प्रणव है, स्वाति है, बाकी लोग भी बताओ रे, बाकी लोग
तेज बेग, उमा, उत्तम, ठीक है, आकांक्षा, और लोग कहाँ सो गया रे? दीपक बाबू, डब्लू कहाँ शांति से बैठ गया? सती, पूजा, प्रभात भाई, बोलो सब लोग, जो दे रहा है आंसर ठीक है। रोहित, गणेश, अभिषेक, आकांक्षा, विपिन, डब्लू, बोलना रे भाई। दीपक बाबू, गणेश, कृष्णा, कुमकुम, लक्ष्मीकांत, महादेव, मृत्युंजय, निशा गुप्ता, बोलो आंसर है बच्चे लोग। पंकज जी, प्रभात, प्रणव, पूजा, रोहित, समीर, समीर के बाद कौन था रे? सती है, शिल्पा है, स्वाति है, तेज है, उमा है, उषा है, उत्तम है। भाई लोग आंसर नहीं बोलेगा तो कैसे बुझाएगा? बोला तो ठीक है, नहीं बोला तो बोलते रहना। कुमकुम, उमा, दीपक सब ठीक है। M1D1 बराबर M2D2 देख रहे थे हम लोग। अभिषेक भाई ठीक है। 28 आदमी करता है काम को 25 दिन में, कितना आदमी, X आदमी उस काम को 35 दिन में कर देगा? उसी को उड़ाना था। 5 से काटिएगा तो 7, 5 से काटिएगा तो 5, 7 से काटिएगा तो लिखिएगा 7 चौक 28, यही 4 पंचे 20 दिन, 20 आदमी आप लिखते, इसका आंसर 20 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 100 आदमी दो गुने कार्य क्षमता के उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेंगे? 50 people can complete a work in 40 days. In how many days can 100 people with twice the efficiency complete the same work? जल्दी बोलिए कितना लिखिएगा। 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 50 into 40, पढ़ना भाई ठीक है। तो 100 आदमी दोगुनी कार्य क्षमता के, इसका मतलब है कि इसका कार्य क्षमता होगा 1, तो इसका कार्य क्षमता होगा 2। आप देखे थे M1D1H1, M1 आप देखे थे M1D1H1 और E1 को ऊपर लिखे थे, बाकी रेस्ट इंफॉर्मेशन को नीचे। फिर क्या लिखे? M2D2H2E2, इफिशियंसी वर्ड यूज रहेगा तो ऊपर लिखाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आप देखें कि 100 आदमी है, दो गुनी कार्य क्षमता के, 2 से गुना कर दीजिएगा। अब कितना दिन में पूरा कर लेगा? तो X दिन में पूरा कर लेगा। अब आप यहाँ से डबल जीरो से इसका डबल जीरो उड़ा दीजिए, 2 से काटिएगा, 2 से कटेगा, X का मान 10 बन के आएगा, बोलिएगा 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। सती, आकांक्षा, लक्ष्मीकांत, पंकज सबका ठीक है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन में बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, बना के देखिएगा। अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9 पुरुष अथवा 12 महिला किसी काम को एक दिन में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं उस काम को एक ही दिन में पूरा कर लेंगे? 9 men और 12 women can do a work in a day. 6 men के साथ how many women can do the same work in one day? क्या लिखिएगा? हड़बड़ी में वही होता है रे प्रणव, तुमसे वही आशा कर रहे थे, बताओ। 9 गुना 12 बराबर 6 गुना X, 6 दूना 12, क्वेश्चन मिला 18 लिख दिया, जो बेदर्दी से गलत है, बुझा? यहाँ पर 9 आदमी 12 दिन में करता ना काम को, तो 6 आदमी कितना दिन में कर लेता? तो आप लिख देते। दीपक बाबू को तो याद है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बदला क्या? तो अब मैन, वीमेन और चिल्ड्रन पे क्वेश्चन आ रहा है, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन पे क्वेश्चन आ रहा है, समझ गए? प्रणव भाई गड़बड़ है, 8 हो, 8 गड़बड़ है, फिर से समझिए। मैन, वीमेन, चिल्ड्रन पे क्वेश्चन आएगा तो पहला काम क्या करिएगा? रिलेशन फाइंड कर लीजिएगा, मैन और वीमेन में क्या रिलेशन है। रिलेशन फाइंड करने के बाद, रिलेशन का मतलब है इफिशियंसी फाइंड करने के बाद, जब रिलेशन आप फाइंड कर लिए उसके बाद केवल एक यूनिट में, या तो केवल मैन में रखिएगा, चाहे केवल वुमेन में रखिएगा, चाहे केवल चिल्ड्रन में रखिएगा, बस। उमा 8 आपका भी है, गड़बड़ है। दीपक बाबू अपना लिखे हैं 4 दिन। पंकज भाई गड़बड़ है, 8 दिन हो, 4 दिन होगा, सॉरी 4 महिला होगा, 4 वुमेन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है समझिए। आपसे बोला कि मैन दिया हो, वुमेन दिया हो, चिल्ड्रन दिया हो, कुछ भी दिया रहेगा तो आप सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करिएगा, सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करिएगा, या तो सबको मैन बना दीजिए, चाहे वीमेन चाहे चिल्ड्रन बना दीजिएगा। सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद, सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद तब आप मैन डे आवर इफिशियंसी का फॉर्मूला लगाइएगा, सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद।
तो अब देखिए सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में आपसे क्या रिलेशन दिया है, 9 men और 12 women कैन डू ए वर्क इन ए डे। 9 men or 12 women can do a work in a day. For doing this work in same time, how many women be required with 6 men? आपसे कहा कि 9 men और 12 women can do a work in a day। यहाँ पर for doing this work in same time, how many women be required with 6 men? 9 पुरुष अथवा 12 महिलाएं किसी काम को एक दिन में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं उस काम को एक ही दिन में पूरा कर लेंगे। पंकज जी ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में क्या दिया है, 9 men इक्वल्स टू बोल देंगे 12 वीमेन। 9 men इक्वल्स टू 12 वीमेन। ये तो क्लियर हो गया, 9 आदमी करेगा तब, चाहे 12 औरत करेगी तब, काम एक दिन में पूरा हो जाएगा। काम एक दिन में पूरा हो जाएगा, इसका मतलब है कि 9 आदमी का काम 12 औरत के काम के बराबर है। यहाँ से लिखिएगा 1 मैन बराबर क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 12/9 वुमेन। इसी को काटिएगा तो लिखिएगा आप 4/3। मतलब एक पुरुष का काम 4/3 औरत के काम के बराबर है। यहाँ तक तो ठीक है। अब उसके बाद सोचिए 6 मैन के साथ कितनी महिलाएं उस काम को एक ही दिन में पूरा कर देगी। तो एक आदमी बराबर 4/3 औरत। तो आपसे पूछा जाएगा कि 6 मैन बराबर कितना औरत, तो लिखिएगा 6 गुना 4/3 वोमेन बोलिएगा, और यहीं से काम करिएगा, 3 से काटिएगा, 3 दूना 6 लिखिएगा, 4 दूना 8 वोमेन लिख के आइएगा। 4 दूना 8 वोमेन लिख के आइएगा। यहाँ तक तो ठीक है। आपको समझ में आ गया है कि 9 मैन इक्वल्स टू 12 वीमेन है। एक आदमी का काम 12/9 मतलब 4/3 वीमेन बन के आएगा। 6 मैन का काम कितना, तो 8 वीमेन के बराबर हो चुका है। यहाँ तक तो क्लियर है। 6 आदमी का काम 8 औरत के काम के बराबर है। अब क्वेश्चन में दिया कि काम एक ही दिन में खत्म करना है। काम एक ही दिन में खत्म करना है, तो कितना, तो आपको तो मालूम चल गया ना भाई कि एक दिन में काम खत्म करने के लिए 12 औरत चाहिए, और हमको काम एक दिन में ही खत्म करना है। काम हमको एक दिन में ही, 1 डे में ही खत्म करना है। तो कितना औरत चाहिए, तो आप बोलेंगे एक दिन में खत्म करने के लिए तो 12 औरत का जरूरत है। तो 8 औरत है तो 4 को और बुलाएंगे, 4 वीमेन रिक्वायर्ड। 4 औरत को और बुलाना पड़ेगा। 6 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं उस काम को एक ही दिन में पूरा कर लेगी, तो बोलिएगा कि 4 औरत को और बुलाना पड़ेगा। सिंपल बात है कि 9 पुरुष बराबर 12 महिला के, 9 मैन इक्वल्स टू दे दिया 12 वीमेन के, काम एक दिन में पूरा हो जाएगा। आपसे कहा कि काम एक दिन में ही पूरा करवाना है, अगर 6 पुरुष के साथ कितनी महिला बुलाएंगे। आप ध्यान करिएगा सीधा कि जब काम एक ही दिन में खत्म करवाना है, तो या तो हम 9 पुरुष को बुलाएंगे, चाहे 12 महिला को बुलाएंगे, यही ना सोचिएगा। जब काम एक ही दिन में खत्म करवाना है, यूनिट अगर सेम बात करें, केवल पुरुष करेगा तो कितना पुरुष चाहिए, तो 9 पुरुष चाहिए। केवल महिला से काम करवाएंगे तो 12 महिला चाहिए। तो आप बोलेंगे कि जब 6 पुरुष दिया हुआ है, काम एक दिन में खत्म करवाना है, कितना पुरुष को और बुलाएंगे, तो आप बोलेगा 6 आदमी दिया हुआ है, 3 आदमी को और बुला लीजिए, काम खत्म हो जाएगा एक दिन में। आप बोलिएगा 3 आदमी को बुला लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। आपसे कहा जाएगा पुरुष नहीं महिला चाहिए, हाउ मेनी वीमेन कहा है, तो बोलेगा 3 पुरुष के बराबर जितनी महिला होगी उतना बुला लीजिए। तो जब 9 मैन बराबर 12 वीमेन बोल रहे थे, तो 3 मैन बराबर हाउ मेनी वीमेन, 9 में 3 से भाग करिएगा तो 3, 12 में 3 से भाग करिएगा 4, बोलिएगा 4 औरत बुलाइए, आंसर बन के आएगा। समझ में आया तो ठीक है, दिक्कत है तो बोलिए। 3 आदमी बराबर 4 औरत, बस यही। या तो मैन में सबको कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे सबको वीमेन में कन्वर्ट कर लीजिए। दिक्कत है तो बताइए। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए जल्दी। समझ में आया तो ठीक है, दिक्कत है तो जल्दी बताइए। चलिए समझ में आ चुका है, एक बार हम और फिर से बता दे रहे हैं फाइनली। रहा सहा कसर जिनको भी दिक्कत होगा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में 9 मैन इक्वल्स टू 12 वीमेन ये रिलेशन दिया हुआ है। हमेशा एक इकाई में कन्वर्ट करिएगा, सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करिएगा। या तो सबको मैन बना दीजिए, चाहे सबको वीमेन बना दीजिए। तो 9 मैन बराबर 12 वीमेन, तो 1 मैन बराबर लिखिएगा
12/9 इक्वल्स टू लिखिएगा 4/3 वीमेन। ये रिलेशन आपका बन के आएगा। ये रिलेशन फाइंड करने के बाद आगे बढ़िएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 पुरुष के साथ, तो 6 मैन का मान कितना, तो बोलिएगा 6 गुना 4/3 औरत। इसी को तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 काटिएगा, लिखिएगा 8 औरत। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। जब आपसे बोल दिया है यहाँ पे कि 12 महिला किसी काम को एक दिन में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष के साथ कितनी महिला उस काम को एक ही दिन में पूरा करेगी। तो जब ये तो जान गए ना M1D1 बराबर M2D2 कि 12 महिला एक दिन में कर लेगी, तो 8 आदमी मतलब 6 पुरुष का मतलब है 8 औरत। तो 8 औरत के साथ कितना औरत, या 8 + x, काम एक ही दिन में करना है तो गुना 1। तो अब आपको तो पता चल गया ना भाई कि अब यहाँ 1 से 1 कैंसिल, 12 का मान हो जाएगा 8 + x, तो x का मान क्या लिखिएगा, 12 घटाओ 8 बराबर 4। खत्म कहानी। x का मान 4 लिखिएगा, मतलब 4 औरत हमको और चाहिए। 4 वीमेन को लाएंगे, काम खत्म हो जाएगा जब 8 औरत है पहले से तो। और 8 औरत का मतलब क्या था, 6 पुरुष। तो 6 मैन के साथ 4 वीमेन को बुलाइएगा, काम एक दिन में पूरा हो जाएगा। नहीं बुझाया तो बताइए। एक बार हम फिर से मिटा के बता देते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जिन किसी भी बच्चों को थोड़ा भी दिक्कत है, निशा बताइएगा क्या कहानी है आपका भी। नहीं बोलिएगा तो दिक्कत है। क्वेश्चन में जब आपसे मैन वीमेन चिल्ड्रन पे एक से ज्यादा इकाई में बात हो, महिला पुरुष बच्चा सबके बारे में क्वेश्चन आए, तो कोशिश करना है कि एक ही इकाई में कन्वर्ट करना है, सबको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करके लिखना है। मैन वीमेन चिल्ड्रन के बारे में बात हो, या तो सबको पुरुष में बना के लिखेंगे, चाहे सबको महिला में, चाहे सबको बच्चा में। जैसे ही एक इकाई में चला जाएगा ना, उसके बाद फिर से वही M1D1 वाला कहानी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सोचना है यहाँ पे कि एक इकाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें। 9 पुरुष काम करेगा, 9 मैन अथवा 12 वीमेन किसी काम को एक दिन में, तो 9 पुरुष करेगा तब, चाहे 12 औरत करेगी तब, काम एक दिन में खत्म हो जाएगा, 1 डे में। इसका मतलब है कि 9 आदमी का काम 12 औरत के काम के बराबर है, तभी ना एक दिन में पूरा हो जाएगा। सोच के बताइएगा। 9 आदमी करेगा तब, चाहे 12 औरत करेगी तब, काम एक दिन में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब 9 आदमी का काम 12 औरत के काम के बराबर है। अब यहां से हम आपसे बोल रहे हैं कि जब एक इकाई में कन्वर्ट करना है, सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना है, या तो पुरुष के बारे में बात करें चाहे महिला के बारे में बात करें। हमसे पूछा कितनी महिलाएं चाहिए, तो हम लोग इसीलिए मैन को वीमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। 9 पुरुष बराबर 12 महिला, तो एक पुरुष बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखिएगा 12/9 महिला। इसी को काटे थे ना, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 4/3 महिला। 1 मैन बराबर लिखे थे आप 4/3 वीमेन। यहां तक तो ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया कि 6 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं उस काम को एक ही दिन में पूरा कर लेंगी। तो 6 पुरुष के साथ अगर हम बोले कि 2 पुरुष और जोड़िए, 6 पुरुष के साथ 2 पुरुष और जोड़िए, यूनिट रहेगा सेम, तब ना आप बोलिएगा 6 2 8 हो जाएगा। 6 पुरुष के साथ 2 पुरुष और जोड़िए तो आप बोलिएगा 8 पुरुष है। लेकिन हम बोलेंगे 6 पुरुष के साथ 2 महिला को जोड़िए, अब पूछेंगे कितना आदमी है, तो बोलिएगा 6 पुरुष 2 महिला है। जबकि अगर हम पूछें कि 2 महिला के साथ 3 महिला को और जोड़िए, कितना आदमी है, आप बोलेगा 5 महिला है। लेकिन हम बोलेंगे 2 महिला के साथ 1 पुरुष को जोड़िए, कितना आदमी है, बोलेगा 2 महिला 1 पुरुष है। तो आपको अलग अलग यूनिट में जोड़कर तो नहीं सिंगल यूनिट बता सकते हैं। तो उसको आप सिंगल यूनिट बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, तो एज ए इफिशियंसी कार्य क्षमता के हिसाब से बता सकते हैं, कितना पुरुष बराबर कितना महिला है, उस हिसाब से या तो सबको पुरुष में कन्वर्ट कर दे, चाहे सबको महिला में कन्वर्ट कर दे। तो हमको मालूम चल गया है कि 9 पुरुष का काम 12 महिला के काम के बराबर है। तो एक पुरुष का काम कितने महिला के काम के बराबर होगा, तो बोलेगा एक पुरुष का काम 4/3 महिला के काम के बराबर। 1 मैन बराबर 4/3 वीमेन। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या लिखिएगा, सोचिए कि जब हमसे पूछा 6 पुरुष के साथ कितनी महिला, तो भाई एक आदमी बराबर 4/3 महिला के, तो 6 पुरुष बराबर क्या होगा,
4/3 महिला रहेगा, 1 पुरुष के बराबर, तो 6 से गुना करिएगा, 3 से काटिएगा तो हो जाएगा 4 दूना 8 महिला के। यहाँ तक तो क्लियर है ना भाई। तो जो काम 6 पुरुष के साथ जो महिला मिलाएंगे, सो काहे नहीं बोलेंगे कि 8 पुरुष 8 महिला के साथ कितना महिला मिलाएंगे, 8 + x, 8 महिला के साथ कितना महिला मिलाएंगे, 8 + x। तो m1d1 बराबर m2d2, 8 + x कैन डू ए वर्क इन 1 डे, जबकि महिला में क्या दिया हुआ, तो भाई 12 वीमेन कैन डू द वर्क इन 1 डे। यही ना कहानी था। 8 + x में आप 1 से गुना करिएगा तो 8 + x ही रह जाएगा, 12 में 1 से गुना करिएगा 12 ही रह जाएगा, x का मान पूछेगा तो लिखिएगा 12 घटाओ 8 बराबर 4। यही ना 4 वुमेन को लिखना है आंसर, 4 वुमेन। प्रणव भाई बताइए दिक्कत है तो। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अब इस टाइप से बनाने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला इसी का यूज करिएगा, काम ऐसे ही करिएगा, ठीक है। बाकी एक तरीका हम और दिखा रहे हैं आपको, क्या करिएगा समझिए। इसको लेके चलिएगा हमेशा, लिखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो से लिख लीजिएगा एक बार। चलिए समझिए पहले क्वेश्चन में, जब आपसे दिया हुआ है कि 9 मेन और 12 वीमेन कैन डू ए वर्क इन 1 डे, 9 पुरुष अथवा 12 महिला किसी काम को एक दिन में कर सकते हैं, तो फॉर डूइंग दिस वर्क इन सेम टाइम हाउ मेनी वुमेन बी रिक्वायर्ड विथ 6 मैन, 6 पुरुष के साथ कितनी महिला चाहिए, मतलब दोनों मिलकर करेगा। 6 मेन एंड हाउ मेनी वीमेन कैन डू द वर्क इन सेम डे, मतलब एक दिन में ही। क्वेश्चन यही था अपने पास, किसी को दिक्कत है अगर क्वेश्चन में तो बताइए। क्वेश्चन तो समझ में आ चुका है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ चुका है। यहाँ पर क्या काम करेंगे ध्यान से समझिएगा। 9 आदमी अथवा 12 औरत किसी काम को एक दिन में कर सकते हैं, 6 पुरुष अनामिका बार बार कट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में तो देखे तो मेरा भी बार बार कट जा रहा था, दूसरा मोबाइल दूसरा सिम लेके आए तो जाके कंटिन्यू हुआ, तो आप भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो से पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं। नेटवर्क इशू है, क्या कर सकते हैं लोग, कोई इशू नहीं है, आप चल जाइए, देख लीजिएगा वीडियो में। जिस किसी का भी नेटवर्क इशू होगा, वीडियो भेजते ही ग्रुप में देख लीजिएगा आप वहां से। देखिए इसमें क्या काम करिएगा, यहाँ से हम आपको ये बोल रहे हैं, आपको आंसर पता चल गया कि 4 औरत है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे हाउ मेनी वीमेन, ये क्वेश्चन है अपने पास, ये निकालना था। हम आपको यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं कि 9 मेन और 12 वीमेन कैन डू ए वर्क इन 1 डे। जनरली क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें बता देते हैं। 6 मेन एंड यहाँ पर दे देता 4 वीमेन उस काम को कितना दिन में करेगा। जनरली क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये पूछता है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी अननोन हो परेशान नहीं होइएगा, 9 आदमी अथवा 12 औरत किसी काम को एक दिन में कर सकते हैं, 6 पुरुष 4 औरत उस काम को कितना दिन में करेंगे, अगर इस टाइप से क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप क्या करिएगा, ये पूछा क्या हमसे, कितना दिन में काम होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, अभिष्ट दिनों की संख्या बताइए। पहला काम करिएगा कि ऊपर में सभी आइटम को गुना कर लीजिएगा, ऊपर का जो आइटम दिया हुआ है इसको गुना करके लिख लीजिए, ऊपर वाला आइटम को गुना करके लिख लीजिए। क्या लिखिएगा, 9 गुना 12 गुना 1 लिख लीजिए, 9 गुना 12 गुना 1। नीचे में क्या लिखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, ध्यान से समझिए। 9 चौके 36 और 12 छक 72, जरा ध्यान से समझिए। 12 नवा 108 ऊपर में, 72 में 36 जोड़ेंगे 108, आप बोलिएगा एक दिन आंसर, एक दिन आंसर। क्या कर लिए, ऊपर वाला तीनों आइटम को गुना करके 9 गुना 12 गुना 1 लिख दिए,
नीचे में क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है बस। 9 चौके 36, 12 छक 72, जोड़ 36 करिएगा 108 बन के आएगा नीचे। ऊपर वाला कहानी समझ में आया, 9 गुना 12 गुना 1, 108 बटा 108, यही बन के आएगा एक दिन। आप बोलिएगा सर यहाँ तो ठीक है आप इसको लिखवा दिए, तो यहाँ पर तो यही आइटम गायब था। तो भाई तुमको एक दिन जब दे दिया है, तो जब हमको ये सब पूरा कंप्लीट होता, अगर हम यहाँ पर लिख देते एक्स औरत चाहिए हमको, एक दिन जब दिया हुआ है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, जब 1 मालूम चल गया तो 1 बराबर क्या लिखेंगे, ऊपर वाला आइटम गुना कर दीजिए, 9 गुना 12 गुना 1 लिख देते हैं, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई 9x प्लस 12 छक 72, यही ना करिएगा। इसको क्या लिखिएगा, 12 9 108 बराबर 9x जोड़ 72, इसी को लिखिएगा ना 9x बराबर 36, x का मान लिखिएगा 4। आपको इफिशियंसी निकालने से बच जाइएगा। इसको नोट करके अपना और करके लिख लीजिएगा, नोट या और करके कुछ भी करके लिख लीजिएगा। इसको नहीं बुझाया तो जल्दी बताइए, समझ गया तो बेटर है, दिक्कत है तो बोलिए। देखिए जिनको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग साफ कर लीजिए एक बार दिमाग साफ कर लीजिए। एक क्वेश्चन में नहीं आएगा, दूसरा क्वेश्चन में समझ में आएगा, समझ गए। फिर भी एक बार हम समझाने का कोशिश करते हैं। 9 men और 12 women कैन डू ए वर्क इन 1 डे, ये क्वेश्चन दिया हमसे। दिया होता कि 6 men एंड 4 women उस काम को कितना दिन में करेगा, अगर ये पूछता तो आपसे कहा कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए आप करेंगे, ऊपर वाला तीनों आइटम को गुना कर दीजिएगा। आप लिखिएगा 9 इंटू 12 इंटू 1, नीचे क्या लिखिएगा, तो अब इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। नीचे लिखिएगा इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो क्या करिएगा सोचिए, 9 में 4 से गुना करिएगा 36, 12 में 6 से गुना करिएगा 72, यही बन के आएगा 12 9 108 बटा 36 72 मिला के 108, बोलिएगा एक दिन आंसर 1 डे। तो यही ना दिया हुआ था, उस काम को एक ही दिन में पूरा करना था। ये तो आपको मालूम था कि यहाँ पर 1 डे दिया हुआ था, हमको ये दिया हुआ था, ये गायब था, ये निकालना था। तो हम बोले कि अगर ऐसे रहेगा तो आप इस टाइप से बनाइएगा, अगर यहाँ पर ये दिया होता तब पूछता, चूंकि जनरली क्वेश्चन में यही पूछेगा, ये बार बार क्वेश्चन टकराएगा, हमेशा टकराएगा, आपको समझ गए। इस टाइप का एसएससी बैंक रेलवे सब जगह पूछता है, ये क्वेश्चन आपको बार बार टकराएगा, सीधा यूज करिएगा डायरेक्ट फॉर्मूला इसी का, इसी पर यूज कर लीजिएगा, क्वेश्चन सब बनता चल जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या हो गया, इस क्वेश्चन में दिया है कि 9 मेन और 12 वीमेन, ध्यान से समझिए, 9 मेन और 12 वीमेन कैन डू ए वर्क इन 1 डे, एक दिन में कर सकता है। 6 मेन के साथ कितनी महिला, तो आपसे बोला कि x महिला उस काम को एक दिन में करेगी, तो हमको x का मान निकालना था। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन तो यही था ना भाई, किसी को क्वेश्चन में दिक्कत है तो बोलिए। अब आपसे क्या कहा कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज लिखते थे, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज तो यहाँ पर 1 डे तो निकला हुआ है, तो 1 डे निकला हुआ है मतलब 1 का मान क्या होगा, तो ऊपर वाला तीनों आइटम को गुना करके लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो 9 गुना 12 गुना 1 लिखेंगे। नीचे में क्या लिखना होगा, तो आप देखे थे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ने बोले थे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 इंटू एक्स 9x प्लस 12 छक 72 बोले थे, इसी को ना बोले थे गुना करके लिखने। 9x जोड़ 72 बराबर 12 9 108 बोले हैं, और यहीं से बोले थे कि 9x का मान क्या होगा, 108 में से 72 जाएगा तो 36 हो जाएगा, x का मान क्या लिखिएगा, तो 4 लिखिएगा, x का मान क्या लिखिएगा 4, यही ना 4 औरत आपका आंसर आया हुआ था कि 4 वीमेन हम आंसर बोल रहे थे। नहीं बुझाया तो बताइए, अब समझे, बहुत बढ़िया। आकांक्षा उमा को भी समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। किसी को दिक्कत अगर है, कृष्णा जी बताइए, तो आप क्या बोलना चाहते हैं। सर यहाँ पर डे सेम है तो इस तरह से बना लिया, अगर डे चेंज रहेगा तो सर, तो उसके बाद हमारा घर आइएगा,
बुझे? डे हाँ तो सेम है, डे सेम है, डे अलग है, मतलब नहीं है, प्रोसेस तो वही ना रहेगा हो। हाँ बस रांची से पटना जाने के लिए ट्रेन पकड़े हैं, बस पकड़े, रास्ते में जो स्टेशन आएगा उतर जाएंगे, जैसा पूछेगा वैसा कहानी। मान लीजिए हम भी चले, आप भी चले, हमारे घर आइएगा तब ना पटना तक आइएगा, बुझे? अब रास्ते में आपको बोकारो उतरना, कोडरमा हजारीबाग उतरना, गया उतरना, उतर जाइएगा, जैसा पूछे वैसा करेंगे, प्रोसेस रहेगा सेम, गाड़ी रहेगा सेम, बुझे कृष्णा भाई? हाँ सर। बस गाड़ी सेम रहेगा। अभी आते हैं अगला क्वेश्चन में। ट्रेन रहेगा सेम, जहां उतरना उतर जाइए। बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, जल्दी बताइए, सेम गाड़ी पकड़िएगा। 6 आदमी अथवा 8 लड़के किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 3 आदमी 5 लड़का कितना दिन में कर लेगा? जल्दी बताओ रे बाबा। बाढ़, बस सबका आंसर दे दिया तुम लोग, बहुत तेज हो गया रे। अच्छा दीपक भाई, 1 मिनट, अलग अलग इसका निकाल के इफिशियंसी में कि 6 मैन अथवा 8 बॉयज कैन डू ए वर्क इन 18 डेज। सोचिए, तो अब यहाँ से पूछा कि 3 आदमी और 5 लड़के उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया कि अब ये और दिया हुआ था, तो सीधा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बनाने के लिए तीनों आइटम को गुना करके 6 गुना 8 गुना 18 ऊपर लिख दीजिएगा, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा, 6 × 5 = 30, 8 × 3 = 24, 54 हो जाएगा। 18 × 54, 3 × 2 = 6 करिएगा, 8 × 2 = 16 दिन आपका आंसर आएगा। ये डायरेक्ट आंसर लिखिएगा। आप बोलेगा नहीं नहीं पूरा डिटेल्स बनाइए, तो आप लिखिए पूरा डिटेल्स कि 6 मैन बराबर 8 बॉयज दिया हुआ है, एक आदमी बराबर 8/6 का मतलब, सॉरी, 8/6 का मतलब, 8/6 का मतलब हो जाएगा 4/3 बॉयज। तो एक आदमी बराबर निकल के आया 4/3 बॉयज, यहाँ तक तो निकल के आ गया है। अब इसके बाद क्या काम करेंगे? तो भाई हमको 3 पुरुष और 5 लड़के के बारे में पूछा, तो एक आदमी बराबर 4/3, तो भाई 3 पुरुष बराबर क्या लिखेंगे? 4/3 गुना 3 काटिएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 3 पुरुष बराबर निकल के आया 4 लड़का। अब ये आप रिलेशन निकाल के लाए, समझ गए ना? तो 3 पुरुष की जगह पे 4 लड़का लिखिएगा और 5 लड़का, तो कुल मिला के कितना लड़का हो जाएगा? 9 लड़का। कुल मिला के हो जाएगा 9 लड़का। तो 9 लड़का कितना दिन में करेगा ये पूछ रहा है। तो हमको मालूम चल गया कि जब 8 लड़का करता है किसी काम को 18 दिन में, 8 लड़का करता है 18 दिन में, तो 9 लड़का करेगा x दिन में, 9 × 2 = 18 करेंगे, x का मान 16 करेंगे। आप सोच रहे थे कैसे बनाएंगे, आप ऐसे ही बना के देखिएगा, बुझ गए? तो ये डिटेल्स हम बता दिए, आप बना के देखिएगा कि आपका कंसेप्ट खुलेगा, बाकी यूज नहीं करिएगा इसका, आप इसका यूज नहीं करिएगा, आप यूज करिएगा जो बता रहे हैं उसी का। और ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, बाकी डिटेल्स अपने कंसेप्ट बनाने के लिए जरूर आप बना के देखिएगा, उसमें दिक्कत फंसेगा हमको बताइएगा, बाकी आप समझिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना के जल्दी बताइए क्या लिखिएगा आंसर। If 5 boys or 9 girls can do a piece of work in 38 days, 3 boys and 6 girls will do the same work in how many days? यदि 5 लड़का या 9 लड़की किसी कार्य को 38 दिनों में करते हैं, तो 3 लड़का और 6 लड़की उसी काम को कितना दिनों में करेंगे? जल्दी बताइए अब आप। आपसे बनेगा, आपसे बनेगा 5 बॉयज और 9 गर्ल्स कैन डू ए वर्क इन 38 डेज। आपसे बोला कि 3 पुरुष एंड 6 गर्ल्स, 3 लड़का, सॉरी लड़का है तो लड़के ना लिखिएगा, वो कहेगा 3 बॉयज एंड 6 लड़की उस काम को कितना दिन में, हाउ मेनी डेज में करेगा? अब तो मजे में बनाइएगा। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज क्या करिएगा? ऊपर वाला आइटम को गुना कर दीजिए, 5 × 9 = 38, और नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिएगा। 6 × 5 = 30, 9 × 3 = 27, 57 पकड़ लेगा। आप लिखिएगा 57।
आप काटिएगा 19 दूना 38, 19 तिया 57, 3 से काटिएगा 3, 5 तिया 15 दूना 30। यही आप लोग आंसर बता रहे थे। लक्ष्मीकांत क्या है गलती कर दिया मेरा भाई, 15 लिख के छोड़ दिया, गुस्सा में क्या रे लक्ष्मीकांत। निशा गुप्ता का नींद टूटा, कितना मजा आया। नहीं रे निशा, उतना देर शांति से बैठल था। दीपक ठीक है भाई, आंसर दो रे, समझो दिक्कत होता है बोलो। हड़बड़ा के लिख दिया 15 का रे भाई। मृत्युंजय ठीक है भाई, सबका ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ अब। If one man or 3 women or 5 boys can do a work in 46 days, then how many days will do one man, one woman and one boy together take to complete the same piece of work? यदि एक पुरुष अथवा 3 महिलाएं अथवा 5 लड़के किसी काम को 46 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस काम को कितना दिन में समाप्त कर लेंगे? कोशिश करिए, डिटेल्स बनाइए, अभी शॉर्ट में नहीं जाइएगा, इसका शॉर्ट नहीं बताए आपको। पहले 2 यूनिट था, मैन और वीमेन, चाहे गर्ल्स बॉय था चाहे मैन बॉय था, जो भी, तो 2-2 इकाई पे बताए। यहाँ पर तीनों है, मैन वीमेन चिल्ड्रन है, इसका शॉर्ट नहीं बताए हैं। आप डिटेल्स बनाइए, डिटेल्स बना के तब बताइए क्या आंसर लिखिएगा, फिर डिस्कस करेंगे। एक बार डिटेल्स समझ लीजिए, जिनका जो आंसर आया था बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक बार देख लेते हैं हम लोग डिटेल्स क्या कहा था। If one man or 3 women or 5 boys can do a piece of work in 46 days, एक आदमी काम करे तब, चाहे 3 औरत काम करे तब, चाहे 5 लड़का काम करे तब, ठीक है, काम खत्म होगा 46 दिन में, 46 दिन। ऐसा करो ना, अभी तक जितना पढ़ा था सबको रिवाइज कर देना सब, ठीक है। इसको फिर कल करते हैं, इसको फिर कल करते हैं। जो कटना शुरू हो गया अभी छोड़ दीजिए, जितना पढ़े उसको रिवाइज करिएगा। मतलब 2 ही क्वेश्चन पढ़े थे ना, ढंग से देखिएगा, बनाइए, फिर इस पर काम कल करेंगे। कल टाइम मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा आपका, टाइम मैनेजमेंट कल खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन बनाना शुरू करिएगा, जो भी दिक्कत बनेगा बताइएगा, कल बाकी काम करते हैं इस पर।